हे प्रिय मित्र, अब हम आते हैं भगवत गीता के 28वें श्लोक पर, जहां अर्जुन का हृदय अब केवल करुणा नहीं बल्कि स्पष्ट मानसिक अशांति और कमजोरी से भर उठता है। धर्म युद्ध के मध्य खड़े होकर वे अपने ही भीतर युद्ध में हारते हुए प्रतीत होते हैं। यह है अध्याय 1 श्लोक 28। श्लोक 28 संस्कृत में, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। शब्दार्थ एवं सरल अनुवाद। दृष्टवा देखकर, इमं स्वजनम इन अपने स्वजनों को, कृष्ण हे कृष्ण, युयुत्सुं समुपस्थितम युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए, मम गात्राणि सीदन्ति मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मुखं च परिशुष्यति और मेरा मुख सूखने लगा है। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जब मैं अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखता हूं तो मेरे अंग कांपने लगते हैं, मेरा शरीर ढीला पड़ जाता है और मेरा मुंह सूखने लगता है। भावार्थ विस्तार से। प्रिय मित्र, अब अर्जुन की स्थिति केवल भावनात्मक नहीं रही, अब उनका शरीर भी युद्ध स्वीकार करने में असमर्थ हो गया है। स्वजन, यह शब्द उनके मोह को प्रकट करता है। वे अब उन योद्धाओं को दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि अपने आत्मीय जनों के रूप में देख रहे हैं। मम गात्राणि सीदन्ति, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, शरीर की शक्ति छिन रही है, मानो आत्मा स्वयं युद्ध से पीछे हट रही हो। मुखम परिशुष्यति, मुख सूखना, यह मानसिक तनाव और भय का संकेत है। अर्जुन जैसे पराक्रमी धनुर्धर के मुख से ये वाक्य ये दर्शाते हैं कि वे भीतर से विचलित हो चुके हैं। इस श्लोक में छिपा संकेत, जब मोह और करुणा इतनी गहराई से मन में उतर जाए तो शरीर भी उस पीड़ा को महसूस करने लगता है। अर्जुन की यह अवस्था केवल एक योद्धा की नहीं बल्कि एक मनुष्य की आंतरिक टूटन है, और यही वह क्षण है जब ईश्वर स्वयं गीता का अमृत देने के लिए अपने सखा को तैयार करते हैं। इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी कभी हम जीवन में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें निर्णय तो लेना होता है, पर हृदय उस निर्णय को स्वीकार नहीं कर पाता। उस समय हमें न केवल मार्गदर्शन चाहिए बल्कि कोई ऐसा चाहिए जो हमारे हृदय की पीड़ा को भी समझे, और वो है श्री कृष्ण। वह केवल आदेश नहीं देते, वह पहले तुम्हारा हाथ थामते हैं और फिर तुम्हारा मन संभालते हैं। जय श्री राधे।